पूर्वी दिल्ली आईपी स्टेशन स्थित उत्सव ग्राउंड में रविवार को श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ की ओर से भव्य रामलीला मंचन हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कमेटी के प्रधान सुरेश बिंदल एवं सभी पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। भूमि पूजन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण भी सुनाया गया, जिसमें उपस्थित सभी लोग बड़े उत्साह से शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता एवं स्थानीय गण्यमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कमेटी सदस्यों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम की खास आकर्षण रही रामलीला कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई भस्मासुर वध की जीवंत झांकियां, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं स्थानीय विद्यालय के छात्रों ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को और भी रंगीन बना दिया। इस मौके पर हर्ष मल्होत्रा और वीरेंद्र सचदेवा ने श्री रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों को आगामी रामलीला मंचन की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात से प्रेरणा लेकर देश सेवा, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सुखद बात है कि श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ, जिनका आज यहाँ उत्सव ग्राउंड में पटपड़गंज में आईपी एक्सटेंशन में भूमि पूजन का कार्यक्रम है, लेकिन उस भूमि पूजन के कार्यक्रम से पहले ही आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 125वां संस्करण यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने मिलकर सुना है। पूरे विश्व में अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की जनता के साथ अनवरत हर महीने के अंतिम रविवार को बात करते हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं है। आज हम सब ने प्रधानमंत्री जी को सुना, चाहे उन्होंने स्पोर्ट्स की बात की है, फिट इंडिया की बात की है, या एक ऐसे गार्ड की बात की है जो देश पे समर्पित, देश की सेवा को समर्पित जो भी सैनिक जितने भी हैं उनका वो एक कलेक्शन करता है। प्रधानमंत्री जी ऐसी छोटी छोटी बातें जो सुदूर, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो श्रीनगर हो, सबकी कुछ ना कुछ साधारण बात करते हैं। मैं इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी को, श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और आगामी रामलीला के मंचन की पूरी दिल्ली में धूम रहने वाली है। आज भूमि पूजन के अवसर पर यहाँ पधारे हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद। रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के भूमि पूजन में आज मेरा आना हुआ है और मैं बधाई देता हूँ पूरी कमेटी को, क्योंकि अब पूरी दिल्ली नहीं, पूरा विश्व आने वाले दिनों में राम में होने वाला है। हर जगह प्रभु श्री राम का मंचन होगा और इस रामलीला में बहुत बेहतरीन ढंग से, कई सालों से मैं इनसे जुड़ा हूँ, बहुत बेहतरीन ढंग से लीला का मंचन होता है। मैं बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात, जन की बात, जानकारी की बात, इतनी विशेष जानकारी मिलती है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। आज भी देखें कि उन्होंने जहाँ प्राकृतिक आपदा की बात की, तो वहीं जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स की बात की, माहौल की बात की, और हर विषय में जिस सिक्योरिटी गार्ड का उन्होंने विजय का जिक्र किया वो अपने आप में बहुत अद्भुत है, जो हर भारतीय के मन में राष्ट्रपति की भावना को परिवर्तित देता है। मुझे लगता है कि मन की बात हर भारतवासी को बहुत ध्यान से अपने परिवार के साथ सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें जो जानकारियाँ मिलती हैं बहुत अद्भुत है। प्रकृति की जो सेवा है वो तो प्रकृति करेगी, और हमने रामलीला की पूरी तैयारी की है। और हमारा जो स्वागत कक्ष है, जो कार्यालय है और जो खाने पानी की जगह है वो सब वाटर प्रूफ होगी। आज का पंडाल भी वाटर प्रूफ है और नई से नई विधाएं हम पेश करने वाले हैं। हनुमान जन्म की लीला इस बार हम पेश करेंगे। एक और देशपूर्ण कार्यक्रम होगा, हर रोज़ बच्चों के कार्यक्रम होंगे और एक वैज्ञानिक आधारित लीला हमारे यहाँ होती है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे कलाकारों में 18 ऐसे बड़े स्कूलों के संगीत टीचर हैं, नृत्य के जानकार हैं, जो अपनी सारी व्यवस्था करेंगे। तो ये सारा मामला है, बहुत ही अच्छी रामलीला हम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। संयोग से आज उनका मन की बात का कार्यक्रम था, तो हमने कहा ये सबसे अच्छा रहेगा इसी मंच पर भगवान राम के सानिध्य में हम परम भक्त
नरेंद्र मोदी जी के मन की बात सुने और प्रेरणादायक उनकी बातें रही, ख़ासतौर से खेल के बारे में जो उन्होंने बताया और देश के अंदर जिससे तरक्की बढ़ रही है उसके बारे में बताया, वो हमारे को प्रेरणा दिया और हम उम्मीद करते हैं कि रामलीला के अंदर हम इससे भी ज़्यादा उनकी इच्छाओं के अनुरूप काम कर सकेंगे। रामलीला आज हमारे भूमि पूजन हुआ है और हम लोगों ने 800 बच्चे की प्रतियोगिता करी है, जिसमें वो राम के बारे में, राम सरोवर, ज्ञान सरोवर के बारे में बातचीत करेंगे और लिखित परीक्षा होती है जिसमें 16 बच्चे निकल के आते हैं और उनका हम भलत मिलाप वाले दिन वाद संवाद करके उनका पुरस्कार भी करते हैं। मित्रों, आपको तो पता ही है कि इंद्रप्रस्थ रामलीला पिछले 35 वर्षों से कुछ ना कुछ नया करने के लिए जानी जाती है। तो इस बार भी जो हम रामलीला का मंचन करेंगे उसमें आपको अनेकों ऐसे प्रसंग मिलेंगे जो अनछुए हैं, जिनको आज तक किसी ने कभी मंच पर नहीं दिखाया। तो हम इस बार हनुमान जी के जन्म की कथा दिखाएंगे जो बैकग्राउंड में चलेगी। इसी प्रकार के अनेकों एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। हर तीसरे दिन एक नया एपिसोड हम इस लीला में दिखाएंगे।